सुमन, हर जगह नौकरी के लिए हाथ पैर मार चुका हूँ। हम आपको कॉल करेंगे कहकर मना कर देते हैं। अब तो लगता है ये डिग्री बेकार का कागज है। हालात बुरे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। करें तो क्या करें, काम तो हर जगह जात पात और सिफारिश से मिलता है। हमारे जैसे लोग क्या करें? तो क्यों ना अपना काम शुरू करें। अपना काम? और पैसे कहाँ से आएंगे? और क्या काम करें? ऐसा करते हैं, छोटी सी चाय की दुकान खोल लेते हैं। उसके लिए पैसे भी कम चाहिए। चाय बेचूंगा? यहाँ सब जानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। लोग मुझ पर हंसेंगे, कहेंगे देखो देखो ये बीए पास चाय बेच रहा है। ये लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता आप कब तक करते रहोगे? लोग तो उस दिन भी हंसेंगे जब हम भूखे सोएंगे। पर सुमन, दुकान के लिए भी तो पैसे चाहिए। मेरे पास एक तरीका है, मगर आप वादा करो कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। क्यों? पहले बताओ क्या उपाय है। मेरे सोने के कुंडल है ना, आप उन्हें बेच दो। कुंडल? नहीं सुमन नहीं, वो तुम्हारा गहना है। उसे बेचने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, मगर ये भी तो सोचिए कि गहने का क्या फायदा जब पेट ही खाली हो। और वो कुंडल मेरे लिए इतने अहम नहीं है जितने आप। वो हमारी मेहनत से खड़ी होने वाली पहली सीढ़ी बन सकती है। नहीं सुमन नहीं, मैं कहीं और से पैसों की व्यवस्था कर लूंगा। तुम्हारे गहने बेचना ये मुझसे नहीं होगा। ये हमारा भविष्य बनाने का एक छोटा सा कदम है। वैसे भी मुझे यकीन है कि एक दिन तुम इतना पैसा कमा लोगे कि ये कुंडल कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा सोना मुझे दिला दोगे। तुम्हारी ये हिम्मत मुझे कभी हारने नहीं देगी। ठीक है, मैं कल कुंडल बेचकर चाय की दुकान शुरू करूंगा। सुमन मुस्कुराती है और रवि के हाथ को थाम लेती है। रवि के चेहरे पर चिंता की जगह अब आत्मविश्वास की झलक है। रवि अगली सुबह बाजार में एक जौहरी की दुकान पर जाता है। हाँ भैया, क्या चाहिए? ये गहने बेचने हैं मुझे। सोने के कुंडल? ठीक है, मैं खरीद लूंगा। तो भाई साहब बताइए कितने में लोगे ये कुंडल? इनके तो मैं बस 15,000 ही दूंगा, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। मगर ये कुंडल तो 25,000 के खरीदे थे। 15,000 तो बहुत कम है भाई। देखो भैया, ये बाजार है, यहाँ तो भाव का उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। अगर आप 3 दिन पहले आते तो मैं आपको इसके 20,000 दे देता, मगर आज तो यही दाम है। रवि कुछ देर सोचता है, फिर कुंडल बेचने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है भाई साहब, आप खरीद लीजिए। ये लो भाई आपके 15,000 रुपए। रवि पैसे लेकर दुकान से बाहर आता है और घर लौटता है। सब ठीक हुआ? हाँ, कुंडल बेच दिए, मगर बस 15,000 ही मिले। बस 15,000 रुपए? ये तो बहुत कम है। हाँ, मुझे भी बहुत कम लगे, मगर क्या करें, बाजार का यही हाल है। जौहरी इससे ज्यादा पैसे दे ही नहीं रहा था। पैसे कम हो या ज्यादा, अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेगा। तुम्हारी ये बातें ही तो हमेशा मुझे हिम्मत देती हैं। तो ठीक है, कल से काम शुरू करेंगे। अगले दिन रवि मुस्कान वाली चाय के साथ अपनी दुकान शुरू करता है। सुमन उसकी हिम्मत बनकर उसके साथ हमेशा रहती है। रवि अपनी छोटी सी चाय की दुकान लगाता है।
दुकान का नाम लिखता है मुस्कान वाली चाय। रवि पहली बार चाय बना रहा है। उसकी दुकान के सामने संजय की बड़ी दुकान है जहां ग्राहक पहले से बैठे हैं। अरे आज तो एक नई दुकान खुली है, चलो आज इस दुकान की चाय पीकर देखता हूँ। अरे भैया चाय कितने की दी? आइए भैया आइए, 50 पैसे की है चाय। 50 पैसे? बड़ी सस्ती चाय दे रहे हो। सामने तो संजय 1 रुपए की चाय देता है, तुम इतनी सस्ती क्यों दे रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है जी, वो इसलिए क्योंकि 50 पैसे में ना मेरा मुनाफा निकल जाता है, तो मैं अपने ग्राहकों से ज़्यादा पैसा क्यों लूँ। और हाँ, आपको यहाँ चाय के साथ साथ एक मुस्कान भी मुफ्त मिलेगी। अच्छा तो चलो 1 कप चाय बनाओ, देखो तो मुस्कान वाली चाय कैसी लगती है। देता हूँ भैया देता हूँ, एकदम प्यार से बनेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरे भैया चाय तैयार है कि नहीं तुम्हारी, कि बस मुस्कान ही बांट रहे हो? अरे भैया थोड़ा बैठिए, चाय बस थोड़ी ही देर में बनने वाली है, आखिर आपको खुश भी तो करना है। अरे वाह क्या चाय बनाई है, सच में भाई साहब ये तो मुस्कान वाली चाय है। अरे भाई हमें भी तो दो जरा मुस्कान वाली चाय। बस 1 मिनट भाई साहब, प्यार में जल्दबाजी नहीं होती। ग्राहक हंसते हैं, धीरे धीरे और ग्राहक उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। रवि हर किसी से मजाक करता है जिससे माहौल खुशनुमा हो जाता है। दूसरी ओर संजय अपनी बड़ी दुकान से सब देख रहा है। ये नवा लड़का कैसा इतना लोकप्रिय होगा वाह, हमार दुकान में इतनी सजावट और इतने अच्छे कप, फिर भी लोग एक ही दुकान में काहे जाए तरह। मालिक वो हर किसी से मजाक करता है और उसकी चाय में कुछ अलग बात है। अलग अलग कुछ नहीं, ये सब नौटंकी वा, वो हमार धंधे पर असर डाल रहा है, कुछ करना ही पड़ेगा। रवि की दुकान पर बैठे ग्राहक उसकी तारीफ कर रहे हैं। भैया चाय तो यहाँ की बेस्ट है, और रवि भैया का मजाकिया अंदाज तो पूरे दिन की थकान मिटा देता है। हाँ, और कीमत भी बिल्कुल एकदम ठीक। बड़ी दुकानों में तो बस नाम का पैसा वसूलते हैं। रवि ये सब सुनकर मुस्कुराता है और ग्राहकों को चाय परोसता रहता है। अरे भैया आप हमारी दुकान से चाय पीने के बाद कहीं और जाओगे ना, तो आपको वहाँ की चाय एकदम फीकी लगेगी। सच में रवि भैया, अब तो रोज ही आना पड़ेगा। रवि धीरे धीरे इलाके में लोकप्रिय होने लगता है, इसके साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। संजय अपनी दुकान के अंदर बैठा है और गुस्से में कुछ विचार कर रहा है। उसकी दुकान पर अब ग्राहक कम आने लगे हैं और रवि की दुकान में दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। ये रवि दिन ब दिन हमार दुकान में कब्जा करत जा रहा है, हमका ई का सबक सिखाना ही पड़ेगा। मालिक आप क्या करने वाले हैं? उसका धंधा बढ़ने से आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए? हमका ई को ई की जगह दिखाना ही पड़ेगा। हम ई को हमारा धंधा बंद करने नहीं दूंगा। संजय रवि की दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। काहे रवि, ई का तामझाम शुरू करल बा? हम तोहरे बारे में सब जानत मानी। तू चाय बेचन खाती ई दुकान काहे खोलल बा? तू पढ़े लिखल होई का, नौकरी काहे ना करत बा? भैया चाय बेचने में क्या बुराई है? मेरे लिए यही सही है। अगर मेरी चाय पी के लोगों को खुशी मिलती है और मैं 2 पैसे कमा लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी अगर मैं खुद काम नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तू यहाँ दुकान खोल के खाली समय बर्बाद कर रही। एक दिन तो हर हाल ऐसन हुई
कि सड़क पर खड़ा हुई के लोग से पैसा मांगत दिखाई दे। भैया जो रास्ता सही लगता है वही अपनाना चाहिए, और मैंने तो वही किया। आप अपनी दुकान का ध्यान रखें और मैं अपनी दुकान का। हम तोरा एक मौका दे रहे, अपन दुकान बंद करई और हमरे संग जुड़ जा। हम तोरा अपन कारोबार में हिस्सा देबई। मुझे आपका प्रस्ताव समझ आया, लेकिन मैं अपनी दुकान पर मेहनत करने में विश्वास रखता हूँ, और मुझे लगता है कि इससे मुझे और मेरे ग्राहकों को खुशी मिलेगी। तूने बूझई, अगर तू हमार बात ना माने तो हम तोहर दुकान बंद करवा दे। ई जमीन हमरा। भैया मुझे आपके साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दुकान की चिंता करें। देख ले, तोहके आपन दुकान तो छोड़े के परत। ई इलाका में हम ही सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। भैया मैं इस दुकान के साथ खड़ा हूँ, और अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तोहार ई आत्मविश्वास तोहार हार का कारण बने। संजय की धमकी सुनकर रवि सिर्फ मुस्कुराता है और फिर से चाय परोसने में व्यस्त हो जाता है। उसी रात संजय रवि की दुकान बंद कराने के लिए अपनी कर्मचारी से बात कर रहा है। देख भाई, रवि की दुकानवा के खत्म करे खाती कछु तो करना पड़ी। तो ऐसन कर, जाके ओकर दुकानवा पर कचरा फैला दी, और देख ओकरे ई तरह से तंग करावत रहे। मालिक, ये सही नहीं है। अगर किसी ने मुझे कचरा डालते देख लिया तो? हमके सही गलत मत सिखा। तहरा के जैसन कहनी बस वैसे कर। कर्मचारी झिझकते हुए संजय की बात मानता है और अपनी दुकान से कचरा निकालकर रवि की दुकान के सामने डाल देता है। अगली सुबह रवि दुकान पर आता है और देखता है कि दुकान पर काफी सारा कचरा डाला हुआ है। वो समझ जाता है कि ये करतूत संजय की ही है, मगर वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप कचरा साफ करके अपनी दुकान खोल लेता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। अब रवि की दुकान काफी अच्छी चलने लगती है और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी अब ठीक हो गई है। कुछ दिन बाद संजय के गुस्से और चालबाजी के बावजूद उसकी अपनी जिंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं। संजय का एक बड़ा व्यापारिक लेन देन विफल हो जाता है, जिससे उसे भारी नुकसान होता है। उसकी दुकान भी धीरे धीरे खाली रहने लगी है। संजय के ऊपर कर्ज चढ़ने लगा है और उसके कर्मचारी भी उसे छोड़ने लगे हैं। ई सब का हो रहा है? हमरे ग्राहक हमारी दुकान छोड़कर काहे जा रहे हैं? और ये कर्ज अब हम का करी? संजय परेशान होकर अपनी दुकान बंद करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी समस्या किससे साझा करे। उसी समय रवि अपनी दुकान में ग्राहकों को चाय परोस रहा था। वह देखता है कि संजय की दुकान खाली है और संजय गुमसुम बैठा है। सुमन, देखो संजय भैया कुछ परेशान लग रहे हैं। उनकी दुकान में ग्राहक भी नहीं है। हो सकता है उन्हें भी मदद की जरूरत हो। जाओ और उनसे बात करो। रवि संजय की दुकान पर जाता है। भैया सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ठीक का बताई रवि, हमरा दुकानवा खत्म होत जा रहल। कर्जा दिन ब दिन बढ़त जा रहल। ग्राहक तो अबे नहीं करल बाड़े। अब हम का करी? कुछ समझे में नहीं आवत बा। भैया आप परेशान ना हो, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। तोहसे बात करे के कौनो मतलब नहीं खे। तू तो हमरा ही दुकानवा बंद करवावे की कोशिश करत रहेल। भैया प्रतिस्पर्धा अलग बात है, लेकिन इंसानियत अलग। अगर आप मेरी जगह होते और मैं इस स्थिति में होता तो आप भी मेरी मदद करते। रवि बिना कुछ कहे अपनी दुकान से कुछ ग्राहकों को चाय के लिए संजय की दुकान पर भेज देता है। वह अपने खास ग्राहकों से संजय की चाय की तारीफ करने के लिए कहता है। ओ भैया, अरे सुना है आपकी चाय भी लाजवाब है। जरा एक कप पिलाइए तो। ई कैसन हुई गवा? अचानक ग्राहक? भैया ग्राहक खुद नहीं आते,
उन्हें लाना पड़ता है। मैंने अपने कुछ ग्राहकों को आपकी दुकान की ओर भेजा है। काहे रवि, हम तो तोहर धंधा के नुकसान पहुंचावे की कोशिश करत रही। भैया, बुराई से बुराई का जवाब नहीं दिया जाता। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो सबका भला होगा। संजय यह सुनकर भावुक हो जाता है और अपनी गलती मान लेता है। रवि, तोहरा आज हमका इंसानियत के सच्चा मतलब समझा दई। अब हमहू अपन दुकान तोहरे जैसन चलाइबे, आ ईमानदारी से मेहनत करबे। रवि और संजय दोनों अपनी अपनी दुकान को मिलकर चलाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और इलाके में चाय का स्वाद और खुशी फैलाते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन रवि की हिम्मत और इंसानियत की मिसाल लंबे समय तक याद रखी जाती है।